Hello students, today we are going to start chapter 13 surface area and volume exercise 13.2 question number 7 and 8. Student, प्रीवियस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने अच्छे से सीखा था कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करेंगे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Students, please like and subscribe my channel. Question number 7. The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. Find its inner curved surface area. Cost of plastering the curved surface area at the rate of 40 per meter square. स्टूडेंट्स, एक सर्कुलर वेल है जिसका डायमीटर 3.5 मीटर है और वो 10 मीटर डीप है, मीन्स गहरा है। ठीक है, अगर हम ऊपर से वेल को देखेंगे, वेल मतलब कुआं, तो वो 10 मीटर गहरा है, लेकिन नीचे से अगर हम देखेंगे तो वो 10 मीटर हाइट है उसकी। तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है और उस वेल को पूरा प्लास्टर करने में कितनी कॉस्ट आएगी, जबकि 1 मीटर स्क्वायर में 40 रुपीज़ लगते हैं। तो कंप्लीट वेल को प्लास्टर करने में कितनी कॉस्ट आएगी वो हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डायमीटर दिया है तो डायमीटर की हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। फिर टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम कर्व सरफेस एरिया और रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें हाइट क्वेश्चन में दी हुई थी 10 मीटर, तो वो हमने लिख लिया। डायमीटर हमारे पास था 3.5, तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। डायमीटर का अगर हम हाफ करते हैं तो रेडियस आता है, तो वी कैन राइट आर इक्वल 3.5/2। तो इस प्रकार से हमारी जो रेडियस है वो आ गई। अब हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि जो वेल होता है वो सिलेंडर के शेप जैसा ही होता है। सो हमने लिख लिया CA से इक्वल 2πRH, 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू हमने अप्लाई करी 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास थी 3.5/2 और H की वैल्यू थी 10, तो हमने सारी वैल्यू अप्लाई कर दी। स्टूडेंट, 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे। 7 की टेबल से हम 3.5 कैंसिल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, क्योंकि 7 5 ज़ा 35, अब पॉइंट है तो 0.5 हम लिख सकते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से मैंने सॉल्यूशन में ना कैंसिल कर दिया। अब जो भी रिमेनिंग टर्म है उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। रिमेनिंग टर्म हमारे पास आई 22, 0.5 इंटू 10 करेंगे तो 5 आएगा, तो 22 इंटू 5 110 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास वेल का कर्व सरफेस एरिया आ गया 110 मीटर स्क्वायर। अब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने रेट इनटू एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करा। हमारे पास क्वेश्चन में रेट था 40 और एरिया आया 110, दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 4400 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने कॉस्ट फाइंड कर ली। हमारे दोनों ऑप्शन सॉल्व हो गए। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। Now question number 8. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in this system. Students, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम दिया हुआ है जिसका एक सिलेंडर पाइप की तरह है। उसकी जो लेंथ है वो 28 मीटर है और जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमें उसका टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन दिस सिस्टम निकालना है, मीन्स उसका एरिया निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमने हाइट लिख ली 28 मीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, हाइट मीटर में है और डायमीटर सेंटीमीटर में है, तो हम डायमीटर से रेडियस निकाल के उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले डायमीटर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आएगा, तो वी कैन राइट R इक्वल 5/2 सेंटीमीटर। ओके, अब 5 का हाफ होता है 2.5, तो रेडियस हमारे पास हो गई 2.5 सेंटीमीटर।
अब हमारे पास जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन हमें मीटर में चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2.5 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.025 मीटर आता है। स्टूडेंट्स, ये डिवाइड करना आपने छोटी क्लास में बखूबी सीखा होगा। तो हमारे पास रेडियस आ गई 0.025 मीटर। अब हम स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2πRh, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 हमने पुटअप करी, आर की प्लेस पे हमने 0.025 रखा और एच की प्लेस पे हमने 28 रखा। अब हम नॉर्मल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। 7 से हमने 28 को कैंसिल किया तो 7 4 ज़ा 28, 2 इंटू 22 44, 0.025 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास आ गया 44 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट्स आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 4.4 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास टोटल रेडिएटिंग सिस्टम आ गया। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।